Ramanujan Maths Academy. वेलकम टू रामानुजन मैथ्स एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम थर्ड चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देखने वाले हैं और इस चैप्टर में हम सबसे पहले देखेंगे सीक्वेंस। तो सीक्वेंस होता क्या है, उसके बाद हम देखेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, देन nth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और लास्ट पॉइंट है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो टोटल 4 पॉइंट्स हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं और इसी वीडियो में हम ये पूरा चैप्टर कवर करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद द सीक्वेंस। हियर वी राइट नंबर्स 1 2 3 5 6 7 8 9 10 up to so on, okay, in an order. Then in this order we can tell the position, है ना। हम इस ऑर्डर में जो भी हमें नंबर्स गिवन है उसमें हम नंबर्स की पोजीशन बता सकते हैं ऑफ एनी नंबर। फॉर एग्जांपल नंबर 3 इज एट थर्ड पोजीशन, then number 7 is at 7th position, similarly number 8 is at 8th position, okay। उसी तरह से हम किसी भी नंबर की पोजीशन इसमें बता सकते हैं। then the numbers 1 4 9 16 25 36 49 up to so on are also written in a particular order। इसमें भी हमें एक particular order देखने मिल रही है। so here 16 is at 4th position, जो नंबर 16 है वो 4th पोजीशन पे है। उसी तरह 25 5th पोजीशन पे है और 36 6th पोजीशन पे है। इसी तरह हम अगर सीक्वेंस को आगे लिखते जाएंगे तो हमें अलग अलग नंबर्स के अलग अलग पोजीशंस इसमें देखने को मिलेंगी, ओके। सो इसमें हमें कुछ स्पेसिफिक पैटर्न दिख रहा है और हम उसी को सीक्वेंस बोल रहे हैं। और तो अब हम देखते हैं सीक्वेंस की पर्टिकुलर डेफिनेशन क्या होती है। So here is the definition of a sequence: a set of numbers where the numbers are arranged in a definite order, like the natural numbers like 1 2 3 4 5 up to so on, is called a sequence। अब इसके हम एग्जाम्पल देखेंगे तो हमें ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि सीक्वेंस बोलते किसको है। So here are some examples given. So let's see first example. Here is a sequence 4 8 12 16 up to so on। अगर आप इस सीक्वेंस को ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा इसमें स्पेसिफिक पैटर्न है, इसमें स्पेसिफिक डेफिनाइट ऑर्डर गिवन है ना। सो इफ यू सी 4 then 4 plus 4 8, again 8 plus 4 12, then 12 plus 4 is 16, ओके। सो हम इसको सीक्वेंस बोल रहे हैं क्योंकि इसमें डेफिनाइट ऑर्डर है नंबर्स की, है ना, नंबर्स को अरेंज किया गया है। देन इन सेकेंड सीक्वेंस वी हैव 2 4 8 16 32, ओके, यहाँ पर भी डेफिनाइट ऑर्डर गिवन है। देन इन थर्ड हियर वी हैव 1/5 1/10 1/15 1/20 अप टू सो ऑन। अगर हम इसे आगे लिखना चाहेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं 1/25 1/30 लाइक दैट, ओके। सो वी कैन सी हियर सम, हियर इज द डेफिनाइट ऑर्डर, ओके। यहाँ पर डेफिनाइट ऑर्डर है और इसीलिए हम इनको सीक्वेंस बोल सकते हैं। नाउ लेट अस सी टर्म्स इन अ सीक्वेंस। So in a sequence, ordered terms are represented as T1, T2, T3 up to so on Tn. In general, sequence is written as Tn. इसको curly bracket में हम लिखते हैं Tn. Okay, if the sequence is infinite, for every positive integer n, there is a term Tn. Okay, इसको हम क्या बोलते हैं, terms in a sequence. It means अगर हमें कोई sequence given है 1 2 3 4 5, so we can denote it 1 by t1 2 by t2 3 by t3, ओके, और n टर्म को हम tn से डिनोट करेंगे। सो हम पहले एक एग्जांपल देखेंगे, सो यू विल क्लियर दिस कंसेप्ट व्हाट इज टर्म्स इन अ सीक्वेंस। सो हियर यू कैन सी activity 1 is given, so some sequences are given below, show the positions of the terms by t1 t2 t3 up to so on, okay। So here you in first example you can see 9 15 21 27 up to so on, one sequence is given। So here t1 is 9, t2 is 15 and t3 is 21। उसी तरह हमें ये 4 boxes fill करने हैं। So see here in second example you can see 7 7 7, ओके। सो यहाँ पर आगे भी 7 ही आएगा, ओके, उसके आगे भी 7 ही आएगा। सो हियर t1 is 7, t2 is similarly 7 and t3 is again 7। नाउ इन थर्ड एग्जांपल सो हियर t1 is -2, then what, then
What is T2? T2 is minus 6. So here it will be minus 6 and T3 is minus 10. So here we can write minus 10. अगर हमें T4 लिखना है तो वो क्या होगा, वो minus 14 हो जाएगा, है ना। उसी तरह से सो यही है टर्म्स इन अ सीक्वेंस. जस्ट वी रिप्रेजेंट दैट नंबर्स बाय T1, T2, T3 up to so on Tn. Okay, so ये हुआ टर्म्स इन अ सीक्वेंस. Now let us move to our actual topic, that is arithmetic progression. Okay, so arithmetic progression होता क्या है. So सबसे पहले हम इसकी definition देखेंगे. So arithmetic progression is a sequence in which the difference between any two consecutive terms is constant. Consecutive terms means the terms which comes one after one. Okay, if I am writing here 1, 2, 3, 4, 5 and so on. So here these are consecutive terms. 1 के बाद क्या आ रहा है, 2, 2 के बाद 3. Okay, so these are consecutive terms. So arithmetic progression is a sequence. Arithmetic progression क्या होती है, एक sequence होती है in which difference between any two consecutive terms is a constant. अगर आप यहाँ पर देखोगे 2 minus 1, okay, 2 minus 1 is 1, then 3 minus 2 is again 1, 4 minus 3 is 1. okay, so यहाँ पर हमें इनका difference क्या मिला, constant मिला. ओके, सो इस तरह के सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ओके, नाउ दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड इज डिनोटेड बाय स्मॉल d. नाउ देयरफॉर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इफ द फर्स्ट टर्म इज a and common difference is small d, then the terms in the sequence are a plus d, a plus 2d, a plus 3d up to so on. Now we will see example of arithmetic progression. So here is example first. So example first में क्या given है, हमें एक sequence given है 10, 20, 30, 40 up to so on. So here we have a, that is a is 20, sorry a is 10. Then what is a plus d? So a plus d is 20. Then a plus 2d is 30. okay, so यहाँ पर d हमें निकालना है, that is common difference. So here if you see 20 minus 10, that is 10. okay, अब देखते हैं इनका difference 30 minus 20, it is again 10. okay, so common difference d, we are getting it same, okay, every time. So this is arithmetic progression. Why? Because we have definition that arithmetic progression is a sequence in which difference between any two consecutive terms is constant. okay, so हमें यहाँ पर difference क्या मिला, constant मिला. Now let us see one more example, that is 18, 16, 14 up to so on. Here we have a is 18. okay, then here now to find common difference d, so first we choose these first two terms, 16 minus 18, it is minus 2. okay, then next 16 and 14, so 14 minus 16, it is again minus 2. so common difference is constant. so this is again arithmetic progression. so इसमें हमें कॉमन डिफरेंस जो भी होगा कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स में वो क्या होगा, कांस्टेंट मिलेगा, है ना. सो ये होती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. नाउ फर्दर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन is divided into two parts. okay, so which are they? so arithmetic progression is divided in finite arithmetic progression and infinite arithmetic progression. so let us see its definition. so arithmetic progression having finite number of terms is called finite arithmetic progression. so example is here even natural numbers from 2 to 10. so we know that even natural numbers from 2 to 10 are 2, 4, 6, 8 and 10. so this is finite. okay, so यहाँ पर dot 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 नहीं है. okay, so this is finite. then what is infinite arithmetic progression? so arithmetic progression having infinite number of terms is called infinite arithmetic progression. बड़ी simple definition है finite arithmetic progression और infinite arithmetic progression की. so here is one example, multiples of 7. so multiples of 7 are 7, 14, 21, 28 up to so on. okay, so this is infinite arithmetic progression. now let us see nth term of arithmetic progression. this is one of the important topic from this chapter. so let us start. let t1, t2, t3, t4 up to so on be an arithmetic progression
whose first term is a and common difference is d, then nth term of an arithmetic progression is given by, we are writing directly formula. So here we have Tn is equal to a plus n minus 1 into d, where a is first term and d is common difference. Okay, so आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है, that is n term of arithmetic progression is equal to Tn is equal to a plus n minus 1 into d, where a is first term and d is common difference. Now let us see some examples based on this formula. Okay, so let's see. So first example, find the 12th term of the arithmetic progression 2 4 6 8 up to so on. देखिए इस तरह के क्वेश्चंस आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी देखने को मिलेंगे. सो आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना होगा. Tn is equal to a plus n minus 1 into d. So let us start with the solution. Here a is 2. A is what? First term. So we will write a is equal to 2. Then d. D is what? D is common difference. So 4 minus 2 is 2, 6 minus 4 is 2, and 8 minus 6 is again 2. So d is equal to 2 and n is equal to 12. That is we have to find. So first of all we will write formula that Tn is equal to a plus n minus 1 into d. So we get, अब हमें इस फॉर्मूले में बस वैल्यू को पुट करना है. So we get T12 is equal to 2 plus 12 minus 1 into 2. Now after simplification we get what? T12 is equal to 2 plus 11 into 2, that is 12 minus 1, 11 into 2, and last we get T12 is equal to 2 plus 22, it is 2 plus 22 is equal to 24. ओके, सो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन होता है और ये आपको क्लास 10 बोर्ड एग्जाम में भी आएगा और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं. सो एग्जाम्पल 2 is 5 8 11 14 up to so on एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. अब सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है भी या नहीं है, एंड इफ एस देन फाइंड द 100th टर्म. सो लेट अस सॉल्व वन बाय वन. सो हम पहले कैसे प्रूव करेंगे ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं. सो वी विल फर्स्ट राइट डाउन टर्म्स. T1 is 5, T2 is 8, T3 is 11 and T4 is 14 रिस्पेक्टिवली. ओके, अब हम इसमें का कॉमन डिफरेंस निकालेंगे सबसे पहले. सो हियर वी गेट T2 minus T1 which is equal to 8 minus 5 3. Okay, then T3 minus T2, that is 11 minus 8 is again 3. Then T4 minus T3 is again 3. So here we are getting common difference as constant term, that is 3. So this is an arithmetic progression. Okay, so difference between two consecutive terms is constant and hence given sequence is an arithmetic progression. Now we have to find 100th term, okay, by using that formula. So what formula we have? We have Tn is equal to a plus n minus 1 into d. So let's solve. Just put the values and find the answer. So T100 is equal to 5 plus 5 means here a, and a is 5, okay, in sequence. So 5 plus 100 minus 1 into 3. So next step we will get T100 equal to 5 plus 100 minus 1, that is 99, 99 into 3. So further after simplification we get T100 as 302. So what is our answer? That is therefore 100th term of the given arithmetic progression is 302. Okay, so इस तरह के questions nth term of arithmetic progression इस topic पर आपको पूछे जाएंगे. ओके, आपको बस एक फॉर्मूला ध्यान में रखना है बस, और कुछ भी नहीं करना इस टॉपिक में. नाउ लेट्स मूव टू अनदर टॉपिक, दैट इज सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. सिमिलरली इसमें भी हम एक फॉर्मूला देखने वाले हैं. सो लेट अस स्टार्ट. इफ a plus d, a plus 2d up to so on a plus n minus 1d is an arithmetic progression with first term a and common difference d, then we have again one formula, that is sum of first n terms of an AP is given by, and that formula is here. Sn is equal to n upon 2 into bracket 2a plus n minus 1 into d. आपको इस फॉर्मूले को भी ध्यान में रखना होगा. ओके, सो दिस फॉर्मूला कैन बी रिटन एज, इस फॉर्मूले को हम दूसरे वे में भी लिख सकते हैं, वो इस तरह से Sn equal to n upon 2 T1 plus Tn.
फिर t1 इज इक्वल टू a एंड T2 इक्वल्स a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ओके, अब इस फॉर्मूले पे बेस्ड हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विथ फर्स्ट एग्जाम्पल, that is find the sum of first 10 terms of the arithmetic progression. We have to find the sum of first 10 terms of the arithmetic progression of 1 3 5 7 up to so on. ओके, हमें एडिशन करनी है फर्स्ट 10 टर्म्स की। ओके, अब इसमें आगे टर्म्स कौन सी आएंगी, 1 3 5 7, ओके 9 11 लाइक दैट. So this is arithmetic progression and we have to find the summation of first 10 terms. So what we will do, we will use directly the formula what we have seen. So here a is 1 and d is 2, that is common difference, and we have to find n equal to 10. So let us start with the formula by using Sn. Sn is equal to, Sn means sum of first 10 terms, so n upon 2 twice of a plus n minus 1 into d. Now just put the values. So we get S10 is equal to 10 upon 2, 2 into 1 plus 10 minus 1 into 2. Now after simplification what we get, 10 upon 2 is 5, then 2 into 1 is 2 as it is, then 10 minus 1 9, 9 into 2. Okay, in next step we get 5 into bracket 2 plus 18, and that is equal to 5 into 20, and that is 100. So what we get, S10 as a 100. So easy question. Now let's see one more example on this topic. Here is the second example, that is find the sum of first 123 even natural numbers. Okay, even natural numbers क्या होते हैं? So even natural numbers are 2 4 6 8 10 12 up to so on. Okay, so हमें find out क्या करना है, 123 even natural. First means we have to find the summation of first 123 even natural numbers. So let's start. Here we have a equal to 2. First term is a and that is first term is 2. So we say that a is equal to 2 and common difference d is 2. Why? Because 4 minus 2 is 2, 6 minus 4 is 2, 8 minus 6 is 2. Okay, so we are getting common difference as same. Okay, so we take d equal to 2 and n equal to 123. So now just substitute the values in formula by using Sn equal to n upon 2 into bracket 2a plus n minus 1 into d. Just substitute the values. So here we have S123 equal to 123 upon 2 into bracket 2 into 2 plus 123 minus 1 into 2. So after simplification we get what, 123 upon 2, 4 plus 244. Okay, it is just simplification. Then in last step what we get, 123 upon 2 into 2 4 8. So now we divide this 2 4 8 by 2. Here 2 1s are 2, 2 2s are 4, and 2 4s are 8. So in final step what we get, 123 into 124, so which is equal to 15,252. So hope आपको सभी concept समझ में आ गए होंगे. If you have difficulty with any examples from exercise, you can ask in comment section, so you will get answer. Thank you for watching Ramanujan Maths Academy. चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कीजिए. लाइक, कमेंट एंड शेयर.